हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की किस राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है? और इसका आंसर है राजस्थान। यानी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अब डिटेल्स में देखते हैं। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए 12 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। बीजेपी के 9, एनडीए से 2 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। रामेश्वर तेली एवं मिशन रंजन दास असम से बीजेपी के लिए चुने गए हैं। मनन कुमार मिश्रा बिहार से और किरण चौधरी हरियाणा से, धीरेशील पाटिल महाराष्ट्र से, ममता मोहंती ओडिशा से और राजीव भट्टाचार्य त्रिपुरा से बीजेपी के लिए चुने गए हैं। नितिन पाटिल एनसीपी से महाराष्ट्र से और उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने? इसका आंसर है तेगबीर सिंह। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तेगबीर सिंह। मोंटाना केनी की बात करें, ये 7 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़े थे। 2017 में ये टेक्सास के रहने वाले थे। और एनी लोरीमोर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। और ऑक्जेन जिबोकोविच की बात करें, ये सर्बिया के हैं। इनका उम्र 5 वर्ष है और 6 अगस्त 2023 को इन्होंने किलिमंजारो पर चढ़ा था। अब देखिए डिटेल्स में, 5 वर्षीय तेगबीर सिंह 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। उन्हें तंजानिया नेशनल पार्क संरक्षण आयुक्त द्वारा जारी पर्वतारोहण प्रमाण पत्र मिला है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? और इसका आंसर है गोपीचंद थोटकुरा। यानी भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थटकुरा हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गोपीचंद थटकुरा। अब देखिए डिटेल्स में, भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थटकुरा ने अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन के सेफर्ड 25 मिशन में शामिल होकर इतिहास रचा है। उनकी यात्रा 10 मिनट तक चली, जिसमें अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। राकेश शर्मा के 1984 मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अब देखिए, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? और इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड लगभग 2.5 साल बिताया। आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक एकल इंजन यान का रिकॉर्ड बनाया है? और इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। ये एसएससी CHSL 19 मार्च 2021 में पूछा गया था
और इंटेलिजेंस ब्यूरो फरवरी 2021 में पूछा गया था। अब देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है सतीश कुमार। यानी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सतीश कुमार। अब गोविंद मोहन की बात करें तो गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाले हैं। सली सुकुमारन नायर की बात करें, इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। और अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है बी श्रीनिवासन। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अब देखिए अदर ऑप्शन, संजीव रैना ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक निगम के अध्यक्ष बने हैं। और दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय में सचिव बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? और इसका आंसर है 8। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जिसमें कासिमपुर हॉल्ट, जायस, मिसरौली, बनी, निहालगढ़, अकबरगंज, वजीरगंज हॉल्ट और फुसरतगंज स्टेशन शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने? और इसका आंसर है जय शाह। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन जय शाह बने। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जय शाह। अब देखिए डिटेल्स में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 35 साल की उम्र में जय शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। जय शाह ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे। अब देखिए, बीसीसीआई स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चर्च गेट, मुंबई में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? और इसका आंसर है लेबनान। यानी लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी लेबनान। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो गया है। सलीम अल होस 1976 और 2000 के बीच 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नजीब मिकाती। और लेबनान का राजधानी कहाँ है? बैरूत में। और लेबनान की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड यानी लेबनानीज पाउंड। अब देखिए स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन।
किस देश को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है या कहा जाता था? इसका आंसर क्या होगा? लेबनान। लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है एशिया। लेबनान में सरकार का कौन सा स्वरूप देखा जाता है? संसदीय यानी पार्लियामेंट्री। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन 26 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया? और इसका आंसर क्या है? दुबई। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस गांव को सोलर विलेज स्कीम के तहत पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव बनाया गया है? और इसका आंसर है मन्नाचीवाड़ी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मन्नाचीवाड़ी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट के लिए पहला समझौता किया है? और इसका आंसर क्या होगा? जापान। यानी भारत ने जापान के साथ ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट के लिए पहला समझौता किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जापान। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ईरा मुखोटी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईरा मुखोटी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ईरा मुखोटी। हुमा कुरैशी की बात करें तो इनका हाल ही में किताब आया था, जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। एम.जे. अकबर, इन्होंने भी हाल ही में इनका किताब आया था, गांधी ए लाइफ इन 3 कंपनीज। और चित्रा बनर्जी का इंपॉर्टेंट किताब कौन सा है? एन अननोन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में किस संगठन ने ओडिशा के तट पर होसारसू कांकड़ों की संख्या को बचाने के लिए उन्हें टेक करने की परियोजना शुरू किया है? और इसका सही आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ओडिशा वन विभाग ने कांकड़ों के इस प्राचीन प्रजाति के संरक्षण के लिए होसारसू कांकड़ों को टेक करने की कवायद शुरू किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सैकड़ों कांकड़ों को टेक करने की योजना बनाई है ताकि उनकी आबादी का पैटर्न और खतरे का पता लगाया जा सके। होसारसू कांकड़े लिमुलिडे परिवार के समुद्री और खारे पानी के ऑर्थोपोडा हैं और जिफोसुरा आदेश के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय प्रजातियां WPA 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है कार्तिक वेंकटरमन। यानी भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का खिताब कार्तिक वेंकटरमन ने जीते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्तिक वेंकटरमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है बांग्लादेश। यानी अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर जीता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। आइए डिटेल्स में देखते हैं, बांग्लादेश की टीम ने सेफ यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीता है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? और इसका आंसर है इंग्लैंड।
यानी डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। वो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 29 अगस्त को। यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 29 अगस्त। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिवस की शुरुआत 1912 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक मैचों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे।